नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। और आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। युवा कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में इंदौर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सोमवार को युवा कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर सिंहनाथ में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज भी इंदौर में बड़ा बयान दिया। इंदौर में युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सिंहनाथ का शुभारंभ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस कभी सामने नहीं आती है, यह लोग चुपचाप काम करते हैं, कानाफूसी करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह दीमक धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देती है, वैसे ही आरएसएस भी धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को बिगाड़ती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गांधी जी की हत्या संघ की विचारधारा के माध्यम से हुई थी। जब राहुल गांधी ने यह बात कही तो उनके ऊपर भिवंडी में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। राहुल गांधी से कहा गया कि वह अपना बयान वापस ले ले, लेकिन स्थिर विचारधारा के चलते उन्होंने बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने युवाओं से कहा कि विचारधारा के साथ जुड़े। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जहां हमारी जनसंख्या 2025 या 26 तक स्टेबल हो जाएगी, वहीं मुसलमानों की जनसंख्या 2028 व 29 तक स्टेबल हो जाएगी। इसलिए हिंदू धर्म पर कोई संकट नहीं है। आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा कि यह लोग चुपचाप काम करते हैं। इन्होंने जनहित में कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस देश में कभी भी मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा समूह आदिवासी हैं। दलितों और आदिवासियों को आगे लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह सोशल मीडिया का युग है, वे लोग इसका बहुत ही चतुराई से उपयोग करते हैं, इसका हमें जवाब देना है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह तक प्रचारित किया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि जहर उगलना कभी राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ का कोई सदस्य जब आपराधिक गतिविधि में पकड़ा जाता है तो वह लोग कहते हैं कि हमारा सदस्य ही नहीं है। जब आरएसएस पंजीकृत संस्था ही नहीं है तो सदस्यता हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसका कोई अकाउंट ही नहीं है। कोई यदि संघ का कार्यकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति में पकड़ा जाता है, कहते हैं हमारा कोई सदस्य नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हारा संगठन ही रजिस्टर्ड नहीं है, सदस्यता ही नहीं होती, तो संघ के सदस्य हम बताएंगे कैसे? नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा हम तो संघ में रहे हैं, उसकी विचारधारा में रहे। बात यही है कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गाली अब मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। ये विचारधारा की बात है। बात यही है कि दलितों के युवकों को और आगे लाने की जरूरत है, और दलितों को आगे लाओ, दलित लड़कियों को भी आगे लाओ, उनको सेवा का मौका दो, उनको स्थान दो, आगे आने का अवसर दो, ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। लड़कियों के लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, अगर करना तो करो। बात यही है, प्रचार तंत्र से हमें लड़ना है, क्योंकि प्रचार तंत्र में बड़ा मुश्किल है इनसे बराबरी करना। हम जब छोटे थे तो आरएसएस के बारे में सुनते थे कि इनकी प्रचार कैसे करते, खोटी चवन्नी। अगर खोटी चवन्नी दुकान पर चल गई तो आखिर में जाकर के गोली चल गई हो जाता था। तो ये पहले मुंह से, जबान से प्रचार करते थे, अब सोशल मीडिया पे प्रचार कर देते हैं और ऐसे ऐसे भद्दी बातें लिखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इनके बाप दादा मुसलमान थे,